हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के समय होने वाले लक्षण व पीड़ा कैसी होती है तथा मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य तो उसके पाप व पुण्य के अनुसार यातनाएं दी जाती हैं। अर्थात जब जीवात्मा कर्मभोग के कारण अपने वर्तमान शरीर का परित्याग करती है, उस समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है, यह सब हम आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से बताएंगे। वैदिक एवं पौराणिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब हम अपनी प्रस्तुति आरंभ करते हैं। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य और पाप के अच्छे बुरे फल को भोगता है कि मृत्यु के निकट आने पर वह प्राणी परिवार के स्नेह की वेदना से रोता हुआ परिवार के बीच में ही प्राण त्याग देता है। चेतन शरीर जब जड़ के समान हो जाता है, जब मृतक के प्राण कंठ में आकर अटक जाते हैं, उस समय मृतक को दिव्या दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसार तो एक में होकर देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ होता है। इस कारण समीप में आए यमदूत के भय से प्राण वायु आदि अपने स्थान से चल देते हैं। उस समय मृत व्यक्ति का एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 2300 बिच्छू के काटने पर जो पीड़ा होती है, वैसे ही व्यवस्था सांस निकालते समय होती है। यमदूत के भय से उस जीव के मुंह से लार और पेन गिरने लगता है। पापी मनुष्य के प्राण गुदामार्ग तथा पुण्यकारी व्यक्ति के प्राण मुख से निकलते हैं। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले भयानक मुख और गढ़ा लिए नग्न शरीर, दांतों को पीसते हुए ऊपर उठे केस वाले के सामान, काले पेड़ मुख वाले विशाल शास्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों के देखकर भय से वह प्राणी मल मूत्र त्याग देता है। हाय हाय करता हुआ वह जीव शरीर से निकलता अंगूठे मात्र शरीर को धारण करता है और वह मोह माया बस अपने धर को देखता है। उस अंगूठे के समान शरीर के गले में रस्सी बांधकर इस प्रकार ले जाया जाता है, जिस कर राजा के सिपाही अपराधी को लाते हैं। यमलोक ले जाते समय यमदूत प्राणी को बार बार नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बारंबार करते हैं। वह कहते हैं कि दुष्ट, तू शीघ्र ही चल, तुझे यमराज के घर जाना है। थोड़ा शीघ्र ही हम सब तुझे कुंभीपाक नामक नरक में ले जाएंगे। उस समय जो मनुष्य दुरात्मा होते हैं, उसे यमदूत अपने पास बंद में जकड़कर मारते हैं, और जो पुण्यकारी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद अपने लोक को सुखपूर्वक ले जाते हैं। उन यमदूत के धमकाने से उसका हृदय टूट सा जाता है। भय से कांपते और अपने पापों का स्मरण करते हुए जीवात्मा को उस मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। जब वह मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित हो जाता है, तब उसे सूर्य के तेज और वायु के बेग से तपती बालू रेत में चलाया जाता है। वह छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने में असमर्थ हो जाता है। तब उसे जीव को कोठे से मारकर यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। ऐसे कठिन मार्ग पर चलने से तक कर गिर जाता है, मूर्छा खाता है तथा फिर उठता है। इस प्रकार वह जीवात्मा अंधकारमय यमलोक में पहुंचाया जाता है। वह यमदूत घोर नरक में की यातना दिखते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन करता है तथा घोर नरक की यातना देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। इससे आगे उस जीवात्मा के साथ क्या क्या घटित होता है, यह हम आपको गरुड़ पुराण के भाग 2 में बताएंगे। हमें आशा है कि आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।